कितनी पहुंच जाएगी, मतलब कुछ वक्त में, अगर आप देख पा रहे होंगे जिस हिसाब से आपके पास मैसेज अब जो जब से अंकित सर ने वीडियो अपने इंस्टा पे यूट्यूब पे अपलोड किया है ग्राम पाठशाला का मैसेज, तब से तो हम लोग जो ना फुर्सत में नहीं है, इतने फ़ोन और मैसेज आ रहे हैं, हमारे 3 फ़ोन नंबर वहाँ पर हैं। जो 6 लाख गांव हैं, 6,64,369 गांव हैं, अगर मैं इसमें गुणा करूं कि भाई 50 बुक्स की हर लाइब्रेरी में, जिस दिन ये सारी खुल गई तो उस दिन लगता है कि ये बुक्स होंगी 3 करोड़ से ज़्यादा बुक्स। और इन बुक की जो मैंने कॉस्टिंग उस हिसाब से लगाई तो ये करीब 600 करोड़ से ज़्यादा का बजट बैठ रहा है। दरअसल में सर, कॉस्टिंग की बात आपने कही, तो जब मैंने अनाउंस किया तो मैंने भी कॉस्टिंग का कोई आइडिया नहीं लगाया था 50 बुक्स कितने के, पर फिर मैंने वो कॉस्टिंग निकलवाई, क्योंकि देखो मुझे भी अगर प्रोवाइड कराना है तो मुझे भी अपने संसाधन जुटाने होंगे। तो एक लाइब्रेरीज की 50 बुक्स की कॉस्टिंग आई है 9,144 रुपये, जो बच्चे को जितने में मिलती है मार्केट से, वो वाली कॉस्टिंग है। एक होती है एमआरपी नहीं लिया मैंने। और अब जैसे से अंकित सर इस मिशन से जुड़े हैं, जैसे अब उन्होंने पुस्तकें देना शुरू कर दिया है, मतलब ये मानिए कई गांवों में तो बच्चों ने रातों रात कुर्सी मेज लगा के लाइब्रेरी तैयार कर दी, और अगर भी देखो अंकित सर की 50 किताबें हमको मिल जाएंगी, जल्दी बनाओ लाइब्रेरी, ये हाल हो गया। ग्राम पाठशाला का मिशन है कि पूरे भारत में 6,64,369 गाँव हैं, हर गाँव में लाइब्रेरी बनाना है। तो मैंने वो सारी बुक्स रखवा के, मुझे ऐसा लगता है कि 50 बुक्स जरूर हैं, पर इनसे बच्चे 100 से भी ज़्यादा बच्चे, सैकड़ों बच्चे इसका फ़ायदा उठाएंगे। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ग्राम पाठशाला एक ऐसी पाठशाला जो लोग एक साथ जुट के उन्होंने शुरुआत की है, और वो लाइब्रेरी है जो गांव में बनाई जा रही है, और लगातार इसको आप कह सकते हैं कि क्रांति का शक्ल ले रही है। जो काम सरकार को करना चाहिए वो इंडिविजुअल कर रहे हैं, और बीते 4 साल से 2000 से ज़्यादा इस तरह की लाइब्रेरी 7 राज्यों में स्थापित हो चुकी है। और इसमें गांव के जो बच्चे होते हैं और गांव के जो लोग होते हैं वो चंदा देकर लाइब्रेरी बनाते हैं, और जो गांव की सामूहिक ज़मीन होती है, जो सामूहिक भवन होता है, उसमें लाइब्रेरी का निर्माण होता है। और इस तरीके से लगातार जो है उसके रिजल्ट, परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं, लगातार उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो भी बढ़ रही है, क्योंकि ज़रूरत हर किसी को है। और मैंने कहा कि सरकार को जो करना चाहिए वो इंडिविजुअल लोग मिलकर कर रहे हैं। हमारे साथ अजय पाल जी हैं, उनसे पहले ग्राम पाठशाला को लेकर समझना चाहते हैं कि क्या कंसेप्ट है। साथ में हमारे साथ अंकित भाटी जी हैं, जो डोनेशन अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि समाज में किस तरह से लोग आगे आ रहे हैं सपोर्ट करने को लेकर, लोगों के सपोर्ट को लेकर, वो भी बात करते हैं। पहले आप अजय जी आप बता दीजिए थोड़ा सा जी कि ये ग्राम पाठशाला का कंसेप्ट क्या है। अगर लोग देखिए, ग्राम पाठशाला एक नौकरी पेशा लोगों का एक ग्रुप है जो छुट्टी के दिन गांव के लोगों को जाकर के जागरूक करके गांव में ही, गांव के किसी सार्वजनिक जगह पर लाइब्रेरी बनवाने का कार्य करता है। इस विचार का जन्म 30 अगस्त 2020 को गाजियाबाद के गनौली गांव से भाई साहब लाल बहार जी हैं, डिप्टी एसपी हैं एनएचआरसी में, ये उनके द्वारा ये विचार जन्मा, क्योंकि उनके गांव में लाइब्रेरी बनी थी। वो लाइब्रेरी पूरी बच्चों से भर जाती है। बच्चों से पूरी लाइब्रेरी भरने के बाद जब उनको दूसरे गांव के बच्चे जब वहाँ आते हैं तो उनको लगता है कि यार ये मेरे गांव की ज़रूरत नहीं, ये हर गांव की ज़रूरत है। तो उन्होंने ग्राम पाठशाला नाम से एक ग्रुप बनाते हैं, और उसके बाद वो गांव से बाहर निकलते हैं, और गौतम बुद्ध नगर के बम्बावड़ गांव में पहला जनजागरण कार्यक्रम 13 सितंबर 2020 को आयोजित होता है। उसके बाद बम्बावड़ के नज़दीक ही गांव है कलदा, वहाँ पर इस मिशन की पहली लाइब्रेरी बनती है। उसके बाद निरंतर हम लोग जिस भी गांव में जाते हैं उन गांवों में अधिकतर लाइब्रेरी बन चुकी हैं। मतलब गांव के बच्चों को लेकर जो मुहिम की शुरुआत हुई है, उसमें निश्चित तौर पे जो मुहिम है वो गांव की ज़रूरत भी है, जो आने वाली पीढ़ी है जिनको तैयारी करनी है उनके लिए ज़रूरत है। तो इस मुहिम को थोड़ा सा बल मिल रहा है। तो धीरे धीरे जो शुरुआत हुई 4 साल पहले, अभी वो आंकड़ा कितना पहुंच? अभी 2000 के करीब लोग, ये हमारी संख्या पहुंच चुकी है। 7 राज्यों में हम लोग पहुंच चुके हैं, और इसकी पार्लियामेंट में भी इसकी चर्चा हो चुकी है, नीति आयोग में भी इसकी चर्चा हो चुकी है। और मतलब देश के लगभग जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, हिंदी भाषी जो राज्य है, वहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। और आज जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, रोजगार विद अंकित के CEO श्री अंकित भाटी जी का जो इसमें कंट्रीब्यूशन मिला है इस मिशन को,
उसके बाद तो ये समझिए कि इस मिशन को पंख लग गए हैं। हाँ, वो वाकई पंख लग गए हैं, क्योंकि ज़रूरत तो किताबों की होती है, भवन तो गांव का मिल गया। तो हमारे साथ रोजगार विथ अंकित के अंकित भाटी जी हैं। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जो लोग भी तैयारी से रूबरू हो रहे होंगे या तैयारी कर रहे होंगे, वो चेहरा बहुत जाना पहचाना आपको लगेगा। अंकित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। हम ये समझना चाह रहे हैं कि इसमें आप किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं जो ग्राम पाठशाला की जो लाइब्रेरी। थैंक यू परिमल जी, आपने मुझे ये मौका दिया पहले तो। और देखिए, ग्राम पाठशाला की जो मिशन था जब मेरे सामने आया तो बहुत मेरे को प्रभावित किया इस मिशन ने। और साथ में इन्होंने जो ज़रूरतें बताई बच्चों की कि सर फ्री में लाइब्रेरी बन जाती है गाँवों में, पर उसे चलाने के लिए बुक्स की बहुत बच्चे हमसे डिमांड करते हैं कि सर बुक्स और प्रोवाइड करा दी जाएं। अब बुक्स के लिए, क्योंकि ये सब लोग नौकरी पेशे वाले लोग होते हैं, तो हर लाइब्रेरी में बुक अफोर्ड कर पाना इनके लिए भी मुश्किल होता है, क्योंकि इन लोगों ने ही वैसे भी चंदा इकट्ठा करके वहीं से गांव के लोगों से ही बनवाई है। अब या तो ये बोलें कि गांव के लोग फिर से चंदा इकट्ठा करो और फिर बुक्स लेकर के आओ, और बच्चों को एक्चुअल में ये भी नहीं पता है कि हमें बुक्स भी कौन सी चाहिए। अब जब गांव की बात आती है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि रोज़गार विद अंकित जो चैनल की शुरुआत हुई है वो गांव से जुड़ने के लिए हुई है। तो और गांव का बच्चा ही इस चैनल पे मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा बच्चा गांव का, संसाधन नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि उनकी इस ज़रूरत को मैं बहुत आसानी से पूरा कर सकता हूँ। तो जहाँ जहाँ मैंने बोला कि इनका मिशन ग्राम पाठशाला का मिशन है कि पूरे भारत में 6,64,369 गांव हैं, हर गांव में लाइब्रेरी बनाना। तो 2000 के आसपास गांवों में लाइब्रेरी बन चुकी है। तो ये चाहे जितने भी दिनों में बने, जब भी बने, 2000 गांवों में किताबें मैं पहुंचाऊंगा। ये मैंने इनको बोला कि हर लाइब्रेरी में 50 बुक्स RWA की तरफ से जाएंगी, और जितने भी गाँवों में, चाहे पूरे भारत में ही बन जाए, कितने भी दिनों में बने, उन सभी लाइब्रेरीज़ के लिए RWA की तरफ से 50 बुक्स डोनेट होंगी ही होंगी। तो सोचिए, रोजगार विद अंकित की तरफ से 50 बुक्स हर लाइब्रेरी को। ये उन बुक्स की बात हो रही है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किताबें होती हैं, और जिसको आप 12th के बाद उसमें आप बैठ सकते हैं। 12th के बाद ही 10th के बाद भी बैठ सकते हैं, मुझे लग रहा है कुछ एग्जाम में, कुछ एग्जाम में 10वीं के बाद भी बैठ सकते हैं, बाकी 12वीं के बाद आप बैठ सकते हैं। SSC हो गया, रेलवे हो गया, बैंक के एग्ज़ाम हो गए। बिल्कुल, बैंक हो गया, SSC, रेलवे, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई, है ना, और इसमें आर्मी हो गई, पुलिस एग्ज़ाम सब 12th के बाद ही हैं हर स्टेट्स में। तो वो सभी एग्ज़ाम्स जिनमें भी बच्चों, ग्रामीण बच्चों की अगर ज़रूरत मैं फील कर पाया हूँ इतने दिनों में, तो वो होता है कि 12th के तुरंत बाद नौकरी चाहिए। हाँ, वो मजबूरी भी है, वो हाँ, मजबूरी भी है, क्योंकि पढ़े तो कब तक पढ़ें, और ज़्यादा पढ़ के क्या नौकरी वही करनी है मेरे को, क्योंकि उनके आसपास से लोग कौन लगे हुए होते हैं, या तो फौज में होंगे या पुलिस में होंगे। अब जब उन्होंने देखा ही उनको है, तो उनकी सोच भी यही बन जाती है कि मुझे तो 10th करते ही बच्चों को लगता है कि मुझे फौज में जाना है, मैं रनिंग स्टार्ट कर देता हूँ मैं ये। तो उन सब बच्चों के लिए जो बिल्कुल रिलेवेंट बुक्स हैं वो हमारे पास हैं। कितनी सेट ऑफ बुक्स होंगी, मतलब टाइटल कितने होंगे जो हमारे पास? हाँ, टाइटल है हमारे पास जो 30 रनिंग टाइटल हैं, और ऑलमोस्ट हर बुक, हर टाइटल की 2-2 बुक हम वहाँ भिजवा रहे हैं। मतलब इसमें आप समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है, रीजनिंग की ज़रूरत होती है, अंग्रेजी की ज़रूरत होती है, सामान्य ज्ञान की ज़रूरत होती है, हिंदी की ज़रूरत होती है। तो ये सब जो सारी बुक्स हर भर्ती वाइज हैं। मान लीजिए आर्मी की भर्ती है, नेवी की भर्ती है, चाहे एयरफोर्स की भर्ती है, चाहे आर्मी की भर्ती है, इन सब के लिए अलग अलग बुक्स हैं। ठीक है, अब दिल्ली पुलिस की बुक्स अलग हैं, यूपी पुलिस में जाना है तो उसकी बुक्स अलग हैं। मटेरियल वही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सिलेबस में अंतर है, तो उस हिसाब से हमने भर्ती वाइज बुक बनाई हुई है। लेकिन इसके लिए भी दिल चाहिए, मतलब 50 किताबें हर लाइब्रेरी को, उसकी एक अपनी कॉस्टिंग होगी अंकित जी। और ऐसी सूरत हाल में एक सपोर्ट करना इस मुहिम को, वो अपने आप में बड़ा स्टेप है। इसलिए नहीं कि आपकी तारीफ़ मैं कर रहा हूँ, ये वाकई जब मैंने सुना लाल बहार जी से, क्योंकि पुराने परिचित हैं, तो मुझे लगा कि ऐसा हो सकता है क्या। हाँ, दरअसल में सर कॉस्टिंग की बात आपने कही, तो जब मैंने अनाउंस किया तो मैंने भी कॉस्टिंग का कोई आइडिया नहीं लगाया था 50 बुक्स कितने के, पर फिर मैंने वो कॉस्टिंग निकलवाई, क्योंकि देखो मुझे भी अगर प्रोवाइड कराना है तो मुझे भी अपने संसाधन जुटाने होंगे। तो एक लाइब्रेरीज़ की 50 बुक्स की कॉस्टिंग आई है 9,144 रुपये, जो बच्चे को जितने में मिलती है मार्केट से, वो वाली कॉस्टिंग है। एक होती है MRP नहीं लिया मैंने, बच्चे के हाथ में जितने में जाती है, तो वो
ठीक है, अब ये मुझे लगा कि यार 9144 है, पर इससे शायद 50 बच्चों का या उससे भी ज़्यादा बच्चों का भला हो पाएगा। वो फिर ये पैसे शायद मायने नहीं रखते उस सफलता के सामने। और बच्चों के पास मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बुक्स हर गांव में पहुंची हुई है पहले से, तो बच्चा रिकॉग्नाइज कर रहा है इस बुक को और हाथों हाथ ये कह रहा है कि सर मेरी अब ज़रूरतें पूरी हो गई। तो वो जो सेटिस्फेक्शन आ रहा है ना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सामाजिक दायित्व के तौर पे भी आप आगे बढ़ के आए और अपने लिए जिए तो क्या जिए। वो तो है सर, इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप किसी की हेल्प करते हो ना, तो मतलब फिर ऐसा लगता है कि इससे अच्छा काम कुछ नहीं हो सकता। मुझे ऐसा फील होता है और शायद भगवान उसके बदले में कुछ अच्छा ही देते हैं और हिम्मत भी देते हैं कि आप ये कर सकते हो। क्या आपकी पुरानी कोई याद ऐसी जुड़ी हुई है जो आपको लगा कि कभी किसी का अभाव आपने देखा हो और आपको लगा हो कि नहीं, मतलब एक इंसानियत का ज़िंदा होना आज के दौर में भी बड़ी बात है, क्योंकि पैसे तो बहुत लोगों के पास है। आगे बढ़कर शायद किसी बच्चे का इलाज भी करवाना हो तो लोग नहीं आते, है ना, जब जीने और मरने का सवाल होता है। यहाँ एक परिवार के भविष्य को गढ़ने की बात हो रही है। तो क्या कोई पुराना भी ऐसा रहा है कि आपने अपने आप को कनेक्ट करके देखा, या ग्रामीण परिवेश से आप थे तो आपने इन तरह की चीज़ों की मुश्किलों को देखा? सर मैंने ना 9-10 साल गांव में पढ़ाया है अपने में, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाया है ऑफलाइन। तो वहाँ बच्चों की ज़रूरतें, किन भर्तियों में बच्चा जाता है और उसको एक्चुअली क्या क्या संसाधन चाहिए और उसको क्या परेशानी आती हैं, वो सारे से मैं जूझा हूँ और मैंने बच्चों को जूझते देखा है। और उनको मैंने जब मैं गांव में पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ भी उस स्तर पे जा कर के उनका जो भी हेल्प हो सकती थी मैंने वो की। मैंने ये भी किया कि भाई जिसके पास फीस होती हो वो दे दीजिए, जिसमें नहीं है कोई बात नहीं, पर पढ़िए। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेक्शन लेकर के गए थे उस दौरान भी। तो मतलब वो एक टीज़ रहती है मन में कि यार इन बच्चों को अगर ये आगे निकलेंगे यहाँ से, तो ये गांव के बच्चे में सर एक बहुत बड़ी एक खास बात होती है कि आपने अगर उसको कुछ दिया है वो आजीवन याद रखता है और वो कभी भूलता नहीं है कि भाई मेरी इस आदमी ने यहाँ हेल्प की थी। वो आपको उस हेल्प की, आपके द्वारा की गई उस हेल्प को किसी ना किसी रूप में चुकाना चाहता है, चाहे वो ऐसे चुकाए कि आपने मेरी की मैं किसी और की करूँगा। तो वो मुझे लगता है कि शायद उसने चुका दी फिर मेरी हेल्प। तो ग्रेटिट्यूड की भावना है। हाँ बिल्कुल। तो सर ग्रेटिट्यूड की भावना बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, और वो रहती है उस बच्चे के अंदर अगर उसको किसी ने उसकी हेल्प की हो किसी लाइफ में, तो गांव का बच्चा याद रखता है, मेरा ऐसा मानना है। नहीं, मैं भी जिस परिवेश से हूँ, हालांकि पढ़ाई लिखाई मेरी दरभंगा में हुई, वहाँ पे 1990-91 से हम लोगों ने भी एक इस तरह की लाइब्रेरी चला रखी थी, जो सरकारी स्कूल में जब छुट्टियाँ हो जाती थी 4 बजे के बाद तो 2 दिन वो चलता था। एक तो संडे जब छुट्टी है तो ताला चाबी मिल गया तो उसमें बैठ के बच्चे डिबेट डिस्कशन से लेके और तमाम तरह की चीज़ें कर ली। लेकिन उस दौर में भी मुझे याद है सर कि ये बात होगी 96-97 की, जब मैं उससे जुड़ा। आपके पास इतने पैसे नहीं होते कि आप 10 किताबें खरीद के ले लें, लेकिन आपके पास इस तरह के लाइब्रेरी वाले संसाधन या जगह है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं अगर पढ़ने वाले हैं तो। बिल्कुल, तो ये हमने भी देखा है। हाँ सर, ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे आज में 50 बुक्स हमारी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। बहुत सारे बच्चों को टीचिंग एग्ज़ाम्स देने हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम्स देने हैं, SSC एग्ज़ाम्स देने हैं, उन सब की अवेलेबल बुक्स वहाँ पर होंगी। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी इसलिए भी नहीं जाते यार वहाँ पढ़ेंगे क्या, बुक्स कौन सी पढ़ेंगे, कैसे लेंगे, तो उन्हें पता भी नहीं है, एक्चुअल कोई गाइड करने वाला भी नहीं है। मुझे ये पता है कि यार गाँव में इन चीज़ों की ज़रूरत है और ये RW के सारे टाइटल्स इन भर्तियों के लिए आते हैं और इन्हीं भर्तियों का बच्चा है गांव में। तो मैंने वो सारी बुक्स रखवा के, मुझे ऐसा लगता है कि 50 बुक्स ज़रूर हैं पर इनसे बच्चे 100 से भी ज़्यादा बच्चे, सैकड़ों बच्चे इसका फ़ायदा उठाएंगे। और जब वो सैकड़ों बच्चे फ़ायदा उठाएंगे तो ज़रूर उनमें से बहुत सारे बच्चे सफल भी होंगे। तो उस टाइम पे मुझे लगता है इन बुक की कॉस्टिंग मेरे को मिल जाएगी जिस दिन वो सफल होंगे। वैल्यूएशन लगा पाए कि इतने गांव में अगर एक गांव में भी लाइब्रेरी खुलती है तो अंकित भाटी जी कितना का वो बजट बनेगा जो आप देना चाहते हैं, क्योंकि दर्शकों को बताना ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है कि आपकी और हमारी इस बातचीत से लेके मेरे पास बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन तब भी अगर किसी के पास ये बात जाती है तो कम से कम किसी को प्रेरणा मिल सकती है, वो अपने स्तर पे ऐसी मुहिम को सपोर्ट कर सकता है। जी सर, दरअसल में क्या है कि जो 6 लाख गांव हैं, 6,64,369 गांव हैं, अगर मैं इसमें गुणा करूं कि भाई 50 बुक्स की हर लाइब्रेरी में,
जिस दिन ये सारी खुल गई तो उस दिन लगता है कि ये बुक्स होंगी 3 करोड़ से ज़्यादा बुक्स। और इन बुक की जो मैंने कॉस्टिंग उस हिसाब से लगाई तो ये करीब 600 करोड़ से ज़्यादा का बजट बैठ रहा है। और मैंने उस टाइम हिसाब नहीं लगाया था। और ऐसा है कि कोई मुझसे ये कहे कि भाई आज मेरे पास इतना पैसा है तो मैं दे सकूं, तो आज हो सकता है मेरे पास भी उतना नहीं है। पर मुझे ये लगता है कि अगर ये मिशन 10 साल चला या 5 साल चला, जितने में पूरा होगा, भगवान बहुत सारे रास्ते देंगे इस मिशन को पूरा करने के लिए। 600 करोड़ रुपया की किताबें ग्राम पाठशाला की लाइब्रेरी को। जी, तो ये मिशन पूरा हो, मेरा उद्देश्य ये है। और मैं ये मानता हूँ सर, मेरा अपना फ़ायदा, अगर मैं अपने फ़ायदे की बात करूँ इसमें, मुझे नहीं, आप तो पहले से ही वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, आपका नहीं, मैं फिर भी बता देता हूँ। बहुत सारे लोग विज्ञापन पे खर्च करते हैं जगह जगह। मुझे लगता है कि फिर मुझे किसी विज्ञापन पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये नाम RWA गांव-गांव पहुंच चुका है। वो पहले भी पहुंच चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पहले ही आपकी ये बात है ना, वो हो चुकी है। और सर मतलब अगर इसमें ये है कि भाई मुझे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, नहीं, वो फायदा नुकसान की तो बात ही नहीं, यहाँ पे इंसानियत की बात है। आपको लगा किसी मुहिम से जुड़ा जा सकता है, आप ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, आपको कहीं गांव में पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। आप गांव-गांव पहुंचे हुए, खासतौर पे इस तरह की तैयारी में जो बच्चे हैं वो आपके नाम से वाकिफ़ ज़रूर है। बिल्कुल सर। और इस खास तैयारी के लिए सर मैं ऐसे देखता हूँ, कई बार बहुत सारे गाँवों से हमें भी कॉल आती हैं, बच्चा सेलेक्ट हो जाता है। सर मेरे गांव में मैं अकेला सेलेक्ट हुआ हूं, पर मैं बहुतों को सेलेक्ट करवाना चाहता हूं, पर संसाधन नहीं है मेरे गांव में। कच्चे मकान है सर। अब उनकी हालत देखोगे ना आप, तो मतलब 100 रुपये भी अगर उन्होंने ज़्यादा खर्च कर दिए ना इस महीने में, तो उनका पूरे महीने का बजट ख़राब हो जाता है। ऐसे भी बच्चे हैं। तो वो 100 रुपये की बुक कैसे खरीदेंगे? उस 100 रुपये का वो कहेंगे बुक बाद में, पहले चलो अपने कपड़े बना लेता हूँ, मैं पहले जूते ले आता हूँ, जो बेसिक ज़रूरत है वो पहले पूरा करेगा। तो मुझे लगता है कि यार उनके लिए अगर मैं कुछ कर पाऊँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो मेरे लिए शायद सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। सर आपसे भी, क्योंकि इसमें ग्राम पाठशाला से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये उनकी रोजी रोटी का जरिया है। ये वैसा जरिया है जब वक्त अपनी नौकरी से निकाल कर इस पाठशाला को दिया जाता है। अपने पैसे से उस गांव में जाते हैं ये लोग, जहाँ पे लोग कहते हैं कि हमारे गांव में इस तरह की लाइब्रेरी की ज़रूरत है, ग्राम पाठशाला की ज़रूरत है। अपने पैसे खर्च करके, अपने समय खर्च करके। आज के दौर में हर किसी के पास इतना वक्त नहीं है, ना कोई नेतागिरी आपको करनी है। आपसे ऐसे लोगों की मैं मिला हुआ हूँ, मतलब एक अपने आप में एक जुनून होना चाहिए। देखिए इसमें ऐसा है सर, हम लोग ना जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं, मतलब अब इनको जुनून ही हो गया है। संडे अगर किसी दिन ना जाए किसी संडे को, तो ऐसा लगता है खाली खाली सा है। मतलब ये एक हम लोगों के मतलब ब्लड में आ चुका है कि भाई हमको करना ही है ये। जबकि पता है कि इससे हमें भाई ना तो कोई व्यक्तिगत तौर पे किसी को कोई लाभ नहीं लेना है। सब लोग ऐसे निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं। और केवल जो अभी अंकित सर ने बोला कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन के कारण इसको कर रहे हैं। सब लोगों को एक अच्छा भाव मिलता है। कहीं हम लोग पब्लिक मीटिंग में कहीं होते हैं तो लोग, अरे आप लोग पाठशाला से ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समझो हमको एक बूस्टअप दे दिया उन्होंने, ऐसा बोल करके। तो जब सोसाइटी में लोग आपके कार्य की सराहना करने लगे तो ये मानते हैं कि हाँ कुछ अच्छा कर रहे हैं और कुदरत हमसे करवा रहा है। अच्छा, चंदा किस किस फॉर्म में कैसे कैसे कलेक्ट करते हैं ग्राम पाठशाला के लिए, गांव के लोगों से किस तरीके से? हम लोग कुछ नहीं करते, नहीं वहीं के लोग करते हैं। लोग कैसे करते हैं, मतलब क्या तरीका होता है? शादी ब्याह वाला भी मौका होता है? वो गांव के लोगों ने तो बोला फॉर्मेट ही चेंज कर दिया है चंदे का। किसी के बच्चे का जन्मदिन हो, किसी का बच्चा टॉप आया हो, किसी का मतलब यहाँ तक कि अब तो जो था ना अपने पुण्यतिथि पर हो, मतलब हर कोई मौका नहीं गंवा रहे। हर मौके पर वो उस गांव की लाइब्रेरी के लिए दान दे रहे हैं। आज ही की घटना है, एक हमारे पड़ोस का गांव है कलदा, वहाँ के बच्चे का, उनका बेटा जो है दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वहाँ टॉप किया उसने। तो उन्होंने अपने गांव की लाइब्रेरी में टाइल्स लगवाने के लिए घोषणा कर दी, भैया मैं टाइल लगवाऊंगा अपने गाँव की लाइब्रेरी। बताइए, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं। सत्येंद्र नागर जी हैं, वो अपना उनका टाइल्स का काम है, पहले इंजीनियर थे, तो अब अपना काम करेगा। तो उन्होंने जब उनका बच्चा टॉप है, भाई खुशी में मैं अपने ये करा रहा हूँ। ऐसे ही मतलब लोग हैं। अभी एक एग्जाम्पल है, दिल्ली में SHO हैं वैसे लालबाजी के मित्र, तो उनका बेटे का गूगल में जॉब लगा, उन्होंने 11,000 रुपये महाराष्ट्र के एक लाइब्रेरी को दे दिए। आज ही एक तिलप्ता गांव से एक एग्जाम्पल है अमित खारे जी का, उन्होंने जो है 3100 रुपये अपनी बेटी के जन्मदिन पर एक दूसरी लाइब्रेरी को दिए।
तो इस तरीके के एग्जाम्पल से मतलब लोग अब खुल के पूरा समाज इसके मुहिम की सपोर्ट में आ गया है। अब मतलब ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं होती, भाई इसको कुछ करिए, अपने आप ही लोग कर रहे हैं। क्योंकि उन्हीं के बच्चों के सर ऐसे इमोशनल मौके आए हैं जब लोगों ने ये कहा है, हमारी टीम जब वहाँ जाके बताती है, पहले तो वो लोग सोचते हैं ये कोई एनजीओ है या कोई राजनीतिक लोग हैं या कैसे हैं। जब पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं तो वो जो वहाँ बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो मुंह की तरफ देखते हैं, अरे यार ये कैसे लोग हैं, मतलब हमारे बच्चों के लिए ये बताने आए हैं। तो वो कहता है अरे भाई जल्दी पैसा इकट्ठा करो यार, इतनी ये हमारे बच्चों के लिए तो कह रहे हैं, इनका कोई लाभ थोड़ी है इसमें। शुरू में तो वो कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आमतौर पर जैसा चल रहा है, लेकिन जब वो समझ जाते हैं फिर इतना रिस्पेक्ट देते हैं सर, आप कल्पना नहीं कर सकते। और अब जब से अंकित सर इस मिशन से जुड़े हैं, जैसे अब उन्होंने पुस्तकें देना शुरू कर दिया है, मतलब ये मानिए कई गाँवों में तो बच्चों ने रातों रात कुर्सी मेज लगा के लाइब्रेरी तैयार कर दी और देखो अंकित सर की 50 किताबें हमको मिल जाएगी, जल्दी बनाओ लाइब्रेरी। ये हाल हो गया, मतलब लोगों का एक क्रेज जो है अब पूरा मतलब बढ़ रहा है। कई ऐसे इमोशनल मैसेजेस आ रहे हैं, बच्चे रात रात भर सफ़र करके यहाँ अंकित सर के ऑफिस में आके बुक्स लेके जा रहे हैं, रात रात भर ट्रेन से। उनके कई बार पैसे नहीं है तो आपस में लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चों से पैसा इकट्ठा करके और उस पैसे से वो किराए से जो बच्चे आ रहे हैं, मतलब एक अद्भुत मतलब काम चल रहा है। अभी जो स्थिति है 2000 लाइब्रेरी अभी है ग्राम पाठशाला की, कितनी पहुंच जाएगी मतलब कुछ वक्त में, अगर आप देख पा रहे हो जिस हिसाब से आपके पास मैसेज अब जो जब से अंकित सर ने ये वीडियो अपने इंस्टा पे यूट्यूब पे अपलोड किया है ग्राम पाठशाला का मैसेज, तब से तो हम लोग जो ना फुर्सत में नहीं है, इतने फ़ोन और मैसेज आ रहे हैं, हमारे 3 फ़ोन नंबर वहाँ पर हैं। और हमको लग रहा है जो वो लाइब्रेरीज की जो वीडियोज ये हमने 2 साल पहले बनवाई थी, ये 3 साल पहले बनवाई थी, हमको लग रहा है कि संख्या 8 से 10 हज़ार के आसपास पहुँचने वाली है, ये हमारा आकलन है, जो पिछले 2-3 साल में ही बनी है लाइब्रेरी। क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे देखा था ऐसे बनते प्रधान जी और हम गांव के लोग इकट्ठा होकर के बना देते। हमारे यहाँ किताब कम है, मैं किताब भैया अब यहाँ से ले जाओ, किताब तो अंकित सर ने बोल ही दिया है। तो मतलब अब संख्या भी हमारे पास एग्जैक्ट डाटा भी आ जाए, कि हमारे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं था। हम तो इस गाँव में गए, लाइब्रेरी बनी, कोई एनजीओ नहीं है ना, कोई संस्था नहीं है, हमें कोई डाटा थोड़ी दिखाना किसी को। अगर हमें सरकार को डाटा दिखाना, हम तो सोशल अपना मतलब अपने मन की संतुष्टि के लिए काम कर रहे हैं सारे लोग, क्योंकि सब लोग अपना अपना काम पे भाई 5 दिन काम किया, अपना 1 दिन छुट्टी हुई, छुट्टी के दिन अपना सब लोग चले गए इकट्ठे होकर के भैया। तो उससे हमको, क्योंकि डाटा उनको कलेक्ट करना है जिनको कहीं किसी को या तो भाई फंड का हिसाब देना हो, हमारा तो ना अकाउंट ही नहीं है अकाउंट है नहीं, किसी से 1 पैसा लेते नहीं, किसी से देते नहीं। अब एक अंकित सर ने किताब की घोषणा कर दी, भैया देखो जाओ अंकित सर से ले आओ, या कुछ लोग कुछ बुक्स हमारे पास हम यहाँ से लेके गए तो जो हमारे नज़दीक के वो हमसे ले जाओ। उसके लिए हम वेरीफाई करते भैया तेरी लाइब्रेरी जो है सचमुच ग्राम प्रधान की बनी हुई है, पब्लिक गांव के लोगों ने बनाई है, तो भी प्राइवेट लाइब्रेरी को जो पेड लाइब्रेरी उनको लिए नहीं है। तो उससे क्या है कि एक मैसेज भी जा रहा है कि यार देखो जो सार्वजनिक कार्य है उसी के लिए इनका सहयोग है। तो एक बहुत बढ़िया माहौल, हर जगह चर्चा शुरू हो गई है। जो भी अंकित सर ने बोला ना कि ऐड के लिए, तो वो बिल्कुल सच बात है। लोगों का हालांकि नाम ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, बट फिर भी एक गांव में एक चर्चा शुरू है आज की तारीख में। देखो अंकित सर की 50 किताबें हमको मिलेंगी, लाइब्रेरी जहाँ नहीं है वहाँ भी बननी शुरू हो गई हैं। तो एक अच्छा, अब ये मतलब अगले 6 महीने में माने कि ये आंकड़ा 10 के आसपास पहुंच जाने के हम लोग संभावना जता रहे हैं। और जो हम लोगों का संकल्प है टीम का कि 15 अगस्त 2027 तक भारत को पुस्तकालयों का देश हमको बनवाना है। अब उसमें गांव के लोगों से ही बनवाना है। अब इसमें चाहे अंकित सर का सहयोग है, चाहे प्रशासन का सहयोग है, चाहे सरकार का सहयोग है, सहयोग तो सभी में आ गए। लेकिन इतना है, अब अंकित सर के साथ आने से हमारा जो बुक्स का, जैसे सर ने बताया कि बुक्स का जो विषय था, लोग पूछते थे आप क्या दोगे, तो हम भाई बुक्स, लेकिन वो बुक्स उतनी बच्चों के लिए फ़ायदेमंद नहीं थी। अब जो बुक्स है ये जब वो बच्चे देखते अच्छा ये बुक मिलेंगे, तो वो लोग और लाइब्रेरी बनाने के लिए बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं अब कि भी मेरे गाँव में जल्द से जल्द लाइब्रेरी बन जाए। तो एक मिशन को एक बूस्ट अप जो है इससे मिल गया है। और निश्चित रूप से मतलब संतुष्टि सब लोगों को, पूरी टीम सब मतलब बहुत खुश है इस वक्त, और सबको अपना काम करने में और मज़ा आ रहा है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई इस तरह की मुहिम को सलाम है, जो इंडिविजुअल लेवल पे आप धीरे धीरे पता नहीं चल रही है, लेकिन किस तरीके से तेज़ गति से बढ़ रही है और देश के भविष्य को संवारने की एक कोशिश है। उन किताबों को पहुंचाने की कोशिश, जिसकी मुश्किलों में या जिसके अभाव में हो सकता है कि बच्चे उस तरह की तैयारी नहीं कर पाएँ। और वाकई ये जो मुहिम है वो काबिल तारीफ़ है, जो सपोर्ट है वाकई वो सलाम के काबिल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।